हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो प्लेटफॉर्म का सेट निकला हुआ है वॉल्यूम 2 का, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट नंबर हम लोग 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो BSSC इंटर स्तरीय प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4। तो इसमें टोटल सेट दिया हुआ है, 20 सेट दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले आपको 3 सेट करा चुके हैं, तो टोटल 20 सेट है। तो लोग देखते हैं सेट नंबर 4 का आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस पेरिस में कहाँ किया जाएगा? फ्रांस पेरिस में किया जाएगा। इससे पहले हम लोग कहाँ हुआ था? 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। और 2034 का जो ओलंपिक होगा हम लोग का 30 का सऊदी अरब में होगा, जो 24 और 4 28 होगा ना। क्वेश्चन 2 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपको कि क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया था? कौन? फैराडे पदक से सम्मानित किया गया था। 2 का आपको 4 नंबर को आरोग्य स्वामी पॉल राज। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कोरिया गणराज्य के साथ 50 साल पूरे होने के लिए जश्न मनाया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितने होती है सार्क में? 8 देश इसमें शामिल होते हैं। आपको सार्क का स्थापना कब किया गया था? 6 दिसंबर 1985 किया गया था। कब? 1985 को किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कर आपको कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड को प्राप्त किया है? तो 5 का 1 नंबर महाराष्ट्र किया गया है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच को विभाजित करता है? तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच किया जाता है जी। तो 6 का आगे देखते हैं। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के लिए। 38वां समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। 49वां यूएसए कनाडा। 49वां समानांतर रेखा यूएसए कनाडा। मेनहिम रेखा तो रूस और फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7 नंबर कर आपको। क्वेश्चन 7 कर आपको कि फॉरबिडन सिटी कहाँ है? तो फॉरबिडन सिटी आपको हो जाएगा 7 का 4 नंबर। कहाँ पे? चाइना में किया था, चाइना में। अंपायर सिटी कहाँ? तो न्यूयॉर्क में होता है जी। स्वर्णिम पेगोड़ा कहाँ? तो म्यांमार में होता है। इंटरनल सिटी रोम में होता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया होता है। एमराल्ड सिटी द्वीप कहाँ पे? आयरलैंड में होता है। क्वेश्चन 8 कर आपको कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। 8 का 1 नंबर। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक को अनुसंधान से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का रहा कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान 9 का। अच्छा, अब करें व्यास सम्मान का शुरुआत कब किया था? 1991 में शुरू किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, 2023 में इसे व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। किसको? पुष्पा भारती को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कर आपको कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कब? 1969 से। कब से? 1969 से मान बुकर पुरस्कार को दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आपको। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 8वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किसका है? बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो होता है। अच्छा, लाइबेरिया की राजधानी कहाँ होती है? मोनोरिविया होता है।
अंगोला किसकी राजधानी है? लुआंडा का अंगोला। गैबन का ब्रिजविले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लीबिया की राजधानी का त्रिपोली। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाता है? तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 343 अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा आपको, मेघनाथ देसाई। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 का रहा कि स्तंभ मिलान करें। स्तंभ को मिलान करना है। पहला कह रहा कि ICCR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? तो आपको बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में हो जाएगा। दूसरा कह रहा आपको ICC केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? तो नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ICR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? कटक में, उड़ीसा में। बागवानी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान कहाँ है? बंगलुरु में। तो आपको हो जाएगा 15 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3। 15 का 3, 1 2 3 4 कंटिन्यू में। क्वेश्चन 16 करा कि 31 में करा आपको कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती। किसका? निजातीय का, धार्मिक का, अनुसूचित जाति का, या तो जनजाति का। तो 31 का आपको 1 नंबर, निजातीय का इसको पहचान हम लोग नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, निजाति का। 32 का रहा कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो 32 का होगा 3 नंबर, WA फेयर सर्विस। 43 में आते हैं। 43 बोल रहा है कि जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये 33 का हो जाएगा 2 नंबर, महाभारत में बोला गया। क्या कह रहा है कि जो यहाँ है वह अन्यंत्र है, अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह महाभारत में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 का रब कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया जाता है? तो 34 का आपका हो जाएगा आंसर 2 नंबर, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 में लगाते हैं। क्वेश्चन 35 का राबो की हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो आपको 35 का हो जाएगा 2 नंबर, वासुकी किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि ढूमरी गाय का गिरिजा देवी किस से संबंधित है, मतलब किस घराने से संबंधित है? 1 नंबर, गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि राजस्थान में शरीर पर चित्र खुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति ने यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? अच्छा, एक जनजाति में सबसे लोकप्रिय है, वह किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो 37 का होगा 2 नंबर, भील जनजाति राजस्थान का, जिसमें शरीर में गोदना गोदवाने का यानी कि टैटू बनवाने का ज़्यादा प्रचलित है, भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन 38 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? 38 का 3 नंबर, माउंट पोपा आपको मृत ज्वालामुखी कहाँ, ये मृत ज्वालामुखी होता है। माउंट पोपा कहाँ पे? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में होता है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ? जापान में होता है। माउंट एटना इटली में होता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में होता है जी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? कोटापैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में होता है। भारत में एकमात्र बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो 39 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, कौन? खांगचेंजुंगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं हम लोग। 40 का आपको किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश की निर्यात को सामना करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। 41 में आते हैं।
41 करा कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 41 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हर 5 वर्ष की समाप्ति बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया था 1951 में किया गया था। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया है, किसमें 280 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कर आपको क्वेश्चन 42 में आती है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो 42 का बोला था कौन, जवाहरलाल नेहरू बोला था। कौन, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था उपरोक्त कथन। जी, उपरोक्त जो कथन है जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उस समय में बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा के अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन अवाड़ी में ईवन डेवर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, नील आयोग इंडिगो कमीशन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 43 का हो जाएगा 4 नंबर, डब्ल्यू सीटन कौर था। याद रखिएगा नील आयोग जो था इंडिगो कमीशन का अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.एस. सीटन कौर। 44 में आते हैं, 44 करा कि निम्नलिखित में से किसका स्मृत नहीं है। तो 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, बिल्कुल सही बात। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1909 में मार्लोमेंटो सुधार, और 44 कर आपको कि 1930 में क्या किया गया। तो 1930 में क्या गया, असहयोग आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन आपको क्या था 1920 में किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का आपको कि ऋतु है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना आपको गया था। तो 45 देखते हैं कि बसंत जो होता है, बसंत किसे मनाता है। तो आपको होता है चैत बैसाख बसंत, ठीक है। ग्रीष्म कब होता था आपको, ज्येष्ठ आषाढ़ में किया था ग्रीष्म। अच्छा, वर्षा होता है आपको कहाँ पे, तो वर्षा आपको हो जाएगा सावन भादो में, शरद हो जाएगा आश्विन और कार्तिक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा 45 का 3 नंबर। 46 में आते हैं लोग, कोई तो मैथ आ गया। 61 करा कि क्वेश्चन 61 करा कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों की दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। 61 का 1 नंबर, 180 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 62 करा आपको कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो 62 का हो जाएगा 4 नंबर, 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्य विधानसभा ने निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो 63 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और भागा 1000 होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 करा आपको क्वेश्चन 64 करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो यह आपको हो जाएगा 64 का 3 नंबर, कितना में 74, अनुच्छेद 74 के 1 में चर्चा करता है। 65 क्वेश्चन 65 कर आपको कि होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था। होवा प्रणेता कौन था। तो 65 का हो जाएगा 1 नंबर, 65 का 1 नंबर हुन फुसो। अच्छा, ये वियतनाम में इस आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था, वियतनाम में शुरू किया गया था। कहाँ पे, वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी क्या होता है, हनोई हुआ था। तो इसका स्थापना कब किया था, 1939 में। वियतनाम का राजधानी हनोई होता है। 66 में आते हैं, 66 क्वेश्चन कर आपको कि एशिया के मरीज के नाम से किसे जाते हैं। एशिया के मरीज के नाम से किसे जानते हैं, तो चाइना कहते हैं। एशिया के मरीज को चाइना की, यूरोप के मरीज को तुर्की कहते हैं। यूरोप के मरीज को तुर्की की। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1921 में। कब, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन करा आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
वायुसेना के अनुच्छेद 32 और 266 के तहत कितने प्रकार का रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। 67 का 2 नंबर, 68 में 68 में आते हैं। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत यानी कौन गलत है? तो आपको 4 गलत है। सही कौन का? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट होता है, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है कि भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी और बांग्ला भाषा के लिए लिपि का विकास प्राचीन नगरी लिपि से हुआ है। ये क्वेश्चन 69 में हम आते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 69 का आपको 4 नंबर, अनुच्छेद 351 में कहा गया। 70 क्वेश्चन में हम आते हैं। 70 कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही आपको नहीं है? तो 70 का आपको हो जाएगा कौन सही नहीं है? तो 70 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 270 नहीं है कि 73वां संविधान 15/1993 को प्रभावी नहीं है। आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आपको गलत हो जाएगा। अच्छा, सही कौन कौन है? तो अगला पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ठीक है। अगर यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी होती है। और अगला कह रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। आगे देखते क्वेश्चन 71 कह रहा कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध था। 71 का 2 नंबर, कब से? तो 69 से 66 से लेकर 69 तक जी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समाप्ति था। उसी समय में योजना अवकाश लाया गया था, 1966 लेकर 1969 तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना का बल दिया था, बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन को अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो 72 का 3 और 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 73 में आते हैं। क्वेश्चन 73 करा कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था जी। तो किस संधि से हड़प लिया था अंग्रेजों को? 73 को हो जाएगा 3 नंबर, आयांडू की संधि से हड़प लिया था। ये असम हड़पा था कब? 1826 को अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। आयांडू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था 1823 से लेकर 1828 तक जी। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह रहा कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 74 का 2 नंबर पर ये सही नहीं है। नीति आयोग, अच्छा, इसका जो नीति आयोग जो गठन था योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसका गठन 2015 में किया गया था नीति आयोग का जी, बिल्कुल सही बात है। यह एक सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। 75 करके महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में होता है? वो दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम अपने लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते। क्वेश्चन 80 का आपको कि आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो पुलिस को इस घटना को हम लोग सूचना देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन 92 का आपको कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो 92 का आपको हो जाएगा 92 का आपको हो जाएगा क्या होता है? 92 का आपको 2 नंबर होगा, भोगीबिल ब्रिज। क्या कहते हैं उसको? भोगीबिल ब्रिज बोलते हैं। 93 में आते हैं। 93 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम हो जाएगा? केरला में हो जाएगा।
93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। केरला में सबसे कम मृत्यु दर होता है, कितना उसका है? तो भारत में मृत्यु दर देखा जाए तो वर्तमान में 17 प्रति हज़ार है, मतलब 1000 में 17 लोग मरते हैं। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरला होता है। तो भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर भी केरल का होता है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरला का है जी। 94 में आते हैं लोग। 94 का रहा कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह होगा 94 का 3 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। 95 में आते हैं। 95 का रहा कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? वन नीति में का संशोधन कब किया गया? तो 95 का हो जाएगा 4 नंबर, 1988 में वन नीति का संशोधन किया गया। 96 का आपको कि एक द्रव की बूंद और एक साबुन के बुलबुले की तेजियाँ समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक का मान P2 है तो क्या होगा? तब 96 का हो जाएगा 3 नंबर, 2P1 इक्वल टू P2। 97 में बनवाते हैं। 97 का रहा कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों को मेल खाता है? तो 97 का होगा 3 नंबर, समूह 1 और समूह 17 होते हैं। हाइड्रोजन के गुण आवर्त सारणी के 1 और 17 के समूह के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु में 1 हाइड्रोजन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस प्रकृति में रंगहीन होती है। क्या? रंगहीन होती है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के संश्लेषण और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का निर्माण में किया जाता है। अब आते 98 में आते लोग। 98 का रहा कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 98 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन कौन? तो सिर्फ 4 संधारित्र को हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा संग्रहण के प्रयोग करते हैं। 99 मिलवाते हैं। 99 का रहा कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाला पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये पौधे मुख्यतः रूप से जलीय होते हैं। कौन? थैलोफाइटा होते हैं। 99 हो गया। 100 में आते हैं। 100 का रहा कि एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो समस्थानिक जो होता है वह क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। आगे आते हैं 101 में आते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक होते हैं? तो 101 हो जाएगा 2 नंबर, फाइलेरिया का होता है। किसका? फाइलेरिया का। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैक्रोफ्लाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण ल्यूकेक्स मच्छर से होता है। ठीक है। इस रोग का हाथी पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। 102 में आते हैं। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती और ऊतकों तक पहुँचने में वे नाम अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो आपको 3 याद होगा। कोशिकाओं में नामक अत्यंत पतली नली में विभाजित हो जाती है। 103 में आते हैं लोग। 103 का रहा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 303 का 2 कहते हैं। लुकीमिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लुकीमिया के नाम से जाना जाता है। कैंसर कर्क रोग कैंसर से संबंधित होती है। कैंसर के जीन ओंकोजीन कहते हैं। ठीक है। इनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। इनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। हीमोफीलिया रोग स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है जो आनुवांशिक होता है। 104 में आते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। मानव खोपड़ी में 29। मानव शरीर के कुल हड्डियों की संख्या 206। अगर बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 18 होती है। ठीक है। रीढ़ के कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। अब पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। याद रखिएगा। 105 में बनवाते हैं। 105 का रहा कि कौन किसमें सल्क होते हैं? तो 105 का होगा 3 नंबर। 1 और 3 में सिल्क होते हैं। कौन कौन? तो पीसीज में और एक होता है सरीसृप में। 106 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 122 में बनवाते हैं। 22 का रहा कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? 122 का 3 में हृदय रोग में अर्जुन वृक्ष की छाल को प्रयोग किया जाता है। 123 में लोग आते हैं। 123 में आ रहा है। 123 में आते हैं कि मानव शरीर का पीएच मान रेंज
कितना से कितना के बीच होता है, तो 123 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होती है मानव पिंच मान रेंज। 124 में आते हैं कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 124 का हो जाएगा 4 नंबर। विद्युत मोटर क्या प्रयोग किया था, विद्युत मोटर प्रयोग किया था। 125 में आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं, तो 125 का आपको हो जाएगा समूह 18 में। 2-8 आने के 10 हो गया, यानी कि नियोन आपको हो गई 10, तो नियोन कहाँ जाएगा 10 आने के जगह समूह 18 आने के 0 ग्रुप में चल जाएगा आपको। 126 में आते हैं वर्ष 2014 को भारत आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, तो 26 1 नंबर पोलियो से। पोलियो को 2014 में भारत ने इसको मुक्त कर दिया था। 127 में आता है क्वेश्चन, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होती है। 128 में आते हैं 128 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन होता है। 128 का 4 नंबर इंसुलिन जो होता है 100 पशु हार्मोन। 129 में आते हैं कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई थी, तो 129 का 1 नंबर डीएनए अंगुली मुद्रण। 130 में हम लोग आते हैं 130 का रहा कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल को जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। 130 का होगा 1 नंबर कौन, रिप्लाई को करते हैं। क्या, रिप्लाई को हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 131 जी, कुछ दवा है और कुछ रोग है उनको मिलाना है। कुनैन की दवा जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है, ठीक है। क्रोसिन जो होता है वो आपको होता है ज्वर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपको क्या, एविल जो होता है वो आपको होता है एलर्जी के लिए होता है। एविल होता है एलर्जी के लिए, और कंपोज जो होता है वो आपको नींद के लिए होता है, नींद के लिए। तो 131 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 132 में लगाते हैं 132 का रहा कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह तापमान संभावित तापमान कितना होता है, तो 132 का हो जाएगा 3 नंबर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 133 में लगाते हैं कि द्विधार यानी कि बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती है, किसको निरूपित करती है, तो 133 का आपको हो जाएगा 3 नंबर को 7 को निरूपित करती है, 7 को। 134 में लगाते हैं 134 कहता है आपको कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो 134 का 3 नंबर केवलर को किसको करते हैं, केवलर को प्रयोग करते हैं। 135 का कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है, तब 35 का 3 नंबर ध्वनि एक चुंबकीय तरंग आपको नहीं है। तो दोस्तों हम लोग का एक आज का जो सेट था हम लोग का समाप्त हुआ यहीं पर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करें कितना आपका सही हुआ कितना गलती हुआ। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।